इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़ा सुराग हाथ लगा है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए ओजीडब्ल्यू की पूछताछ में यह सामने आया है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में मौजूद थे और 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे। आतंकी आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने के चलते हमला नहीं हो सका। जांच में 20 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान हुई है, जिनमें से कई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, ये काफी बड़ा खुलासा हुआ है। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते तो कई और जगह पर भी जो है हमले किए जा सकते थे, फायरिंग हो सकती थी। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इसी तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में ये जानकारी मिली है कि करीब 2 से 3 दिन पहले ये आतंकी मौके पे पहुंचने के बाद उस इलाके का रेकी किए और इस बात का भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि कहां से निकलना है और कहां से आना है। इस मामले को लेकर पूरे उस रूट को जो है समझा गया था। तो इस मामले पे हमारे सूत्रों ने इस मामले पर जानकारी दी है और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इस मामले पे जिस तरह से स्थानीय कुछ लोग जो हैं उसको मदद कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, तो इस मामले पर तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जो है स्थानीय लोग हैं उसकी उससे पूछताछ की गई है। हालांकि कल ही जांच एजेंसी एनआईए की टीम वहां से एक टीम दिल्ली पहुंची है जो इस मामले की पड़ताल कर रही थी और कई जो मोबाइल फोन और जो डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं तो उस डिजिटल एविडेंस को अब आगे विस्तार से खंगाला जाएगा। तो एनआईए की जो विशेष लैब है उसमें उन तमाम जो डिजिटल एविडेंस है उसको खंगाला जाएगा और उसके आधार पर डिजिटल मैपिंग की जाएगी। किस तरह से इस मामले पर किन किन आरोपियों की भूमिका रही है, किस तरह से भूमिका रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कई और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अब जांच एजेंसी की वो टीम जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर तफ्तीश कर रही थी, अब जांच एजेंसी एनआईए के मुख्यालय में वो पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने के बाद इस मामले पर विस्तार से जानकारी एनआईए के जो चीफ है उनको भी देंगे और किस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाना है। फिर इस मामले में जो टेररिज्म से जुड़े हुए मामले में जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ में भी बैठ करके एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर चर्चा होगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में जब इस मामले की एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी तभी इस मामले पर विस्तार से औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगे। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। ये काफी बड़े सुराग जो हैं हाथ लगे हैं सेना के, अब इसमें और भी गिरफ्तारी हुई है और ये भी बड़ा अहम सुराग हाथ लगा है कि और भी कई जगहों पर हमले करने के फिराक में थे आतंकवादी, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से उनके